Question number 16. An object of mass m is moving with a constant velocity v. How much work should be done on the object in order to bring the object rest? एक ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मास m है, वेलोसिटी इसकी v है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव कर रहा है। हमें इस ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन पे आते आते, सपोज ये पोजीशन x थी, ये पोजीशन y है, यहाँ तक आते आते इसको वेलोसिटी को जीरो कर देना है, स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो हमें इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा ना, कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो वो वर्क कितना करना पड़ेगा, चलिए इसको समझते हैं। वर्क डन क्या है? वर्क डन विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब ये मूवमेंट में है, जब इस पोजीशन पे मूवमेंट में था, तो इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी ना, और जब ये रेस्ट पोजीशन पे आ गया तब क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। यहाँ पर जब मूवमेंट में था तब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इसकी जो भी है वो हाफ एम वी स्क्वायर होगी, और यहाँ तक आते आते जीरो हो जाएगी। तो जितना हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज ला रहे हैं इसको जीरो तक पहुंचाने के लिए, उतना ही वर्क डन करना पड़ रहा है। तो चेंज कितना ला रहे हैं? मास कितना है ऑब्जेक्ट का? मास ऑफ ऑब्जेक्ट m। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? v। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हमने बताया आपको, जब x पोजीशन पे था तो इसकी e के क्या है? हाफ एम बी स्क्वायर, ओके। और रेस्ट पोजीशन पे क्या होगा? एट रेस्ट काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो एज वेलोसिटी इज जीरो। तो चेंज इन एनर्जी क्या हुआ? चेंज इन एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर से जीरो तक लेके जाओगे तो हाफ एम बी स्क्वायर माइनस जीरो क्या हो जाएगा? चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम बी स्क्वायर। तो वर्क डन कितना करना पड़ा? वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज हाफ एम बी स्क्वायर। जितना एनर्जी आप चेंज करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उतना ही आप उस पर वर्क डन करते हो, ओके। तो यहाँ चेंज इन एनर्जी आपको हाफ एम बी स्क्वायर करना पड़ा, इसलिए आपको वर्क डन भी हाफ एम बी स्क्वायर करना पड़ा।